है ना। अगर गोल्ड के एटम को तोड़ा तो फिर गोल्ड ही नहीं रहेगा, वो गोल्ड के सारे गुण खो देगा। तो ये कॉपर क्लोराइड के दो टुकड़े हो सकते हैं, कॉपर अलग हो जाएगा, क्लोरीन। कॉपर जो टूटेगा तो कॉपर की क्या प्लस का 2 प्लस है ना। अब तुम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस है, वो भी सही है, लेकिन फिलहाल हमारे इस वाले केस में 2 प्लस है। वो कैसे पता लगा? क्योंकि क्लोरीन की एक होती है नेगेटिव में और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो मतलब हमारे CO भी तो 2 ही होंगे। हाँ, क्लोरीन 1 माइनस, क्लोरीन की 1 नेगेटिव होती है, ठीक है। मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो देने वाला है कॉपर। और कितने कितने क्लोरीन वहाँ बैठे हुए? 2 बैठे के मतलब ताकि 2 क्लोरीन। यहाँ से पता चला कि कॉपर की जो वैलेंसी वो 2 है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अब यहाँ पे नेचुरली टूट गया, अब ये दोबारा तो जुड़ेंगे नहीं। अब इसका मतलब Pb जो है उसकी प्लस है, तो वो कहाँ जाएगा? फिर बनेगा PbCl। किसके पास जाएगा? Cl दिख रहा है कि ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसके पास जाने वाला है। तो कॉपर अकेला रहने वाला है, इसका मतलब कॉपर अकेला रह सकता है। जो हमारे ये तारे हैं, सारी बिजली की तारे कॉपर की बनी है, अकेले ही तो है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं अकेले रहने में। तो कॉपर को अकेला छोड़ सकते हो आप। PbCl2, अब Pb क्या है? 2, इसका 2 जाएगा Cl के पास, Cl का 1 जाएगा Pb के पास। सर मेरी बात सुनो, हम ये भी तो लिख सकते हैं PbCl2 + Cu। आगे और कोई चक्कर नहीं है, कॉपर पहले बना या कॉपर बाद में बना, दोनों ही बने हैं ना, इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि पहले कौन बना पहले बाद में। वो अपने लिए है, इन लोगों को वो हो रहा है ना कि वो वाला कैसे आ गया, इससे मैं वो ऐसे याद करूँ। तो पहले टूटेंगे, फिर जो पॉसिबल जुड़ना है, जो जिसको जुड़ना है जुड़ जाएगा अपने अकॉर्डिंगली। Decomposition reaction by the use of heat। हाँ तो वो बोलो। और 2Pb। 2Pb। Yes। आगे। And 9O3। अच्छा ये पेन चेक करो, बैलेंस है? सर बैलेंस है? एक मिनट ना। 2 क्लोरीन, 1 Pb। हाँ पूरा। हाँ जी सर सही है। हाँ ये देख रहा बोलो। Pb ब्रैकेट में NO3। हाँ। और ब्रैकेट के बाहर 2 है। ठीक है आगे। बस हीट की वजह से तोड़ना है। अच्छा अब देखो, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब तुम उधर वाला कैसे याद रहेगा? मेरे पास एक तो है, पहले तो ये देखो, जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? एक तो लेड बनेगा, लेड बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन बनेगा। नहीं वो तो आपने वहाँ पढ़ लिया, वहाँ पढ़ा होगा ना, आंसर आगे लिखा ही, आंसर लिखा हुआ ना आगे क्या क्या बनेगा। नहीं आपने जो पूछा है इसमें तोड़ करके क्या क्या बचे वो मैं बता दूँ ना, फिर वो ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रेट बनेगा। NO3 हाँ NO3 बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ये 2 प्लस है, पहले तो ये कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन है। अब आप इसे हीट दे रहे हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हो, तो नेचुरली टूटेगा। अब इसको जुड़ने तो वो देगा नहीं। अब ये जो बंदा अकेला हो गया, अब उल्टा ये अकेला रहता नहीं है, वापिस वो उसे जुड़ने नहीं देगा, तो फिर इसमें भी बदलाव आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? NO3 भी आगे किस किस चीज़ से बना हुआ है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये उसकी नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये इससे आगे भी टूटेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, वहाँ से एक तो हमें लेड मिल गया, लेड एंड नाइट्रोजन, ठीक है, एक और क्या मिला? नाइट्रोजन गैस मिली है, नाइट्रोजन गैस मिली है। क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन बचे। नाइट्रोजन गैस, NO3 है, अकेला वो रह नहीं सकता, गर्मी उसको मिल रही है, आगे ये भी टूटेगा। समझ लो ना कि कैसे याद रखे, उसके पीछे अपने एक्सक्यूज क्या देना, रीजन क्या देना, ठीक है। टूट चुके हैं, ये दोबारा जुड़ नहीं सकते, अब इसको भी गर्मी मिल रही है, ये भी टूट रहा है, तो नाइट्रोजन भी अलग हो जाएगा इससे। सर नाइट्रोजन का N2 होता है कि NO2 होता है? N2 होगा ना, नाइट्रोजन गैस होती है, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, N2 होते हैं। एक होता है ओजोन गैस, वो O3 होता है। जैसे O2 हो गया ऑक्सीजन गैस, O3 हो गया ओजोन गैस, इसका प्लस का O2 है ना। सर ये ओजोन क्या? आप ऐसे करो, ओजोन लेयर होती है। मैं नहीं जाता ना आप